वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से उर्दू और इंग्लिश मीडियम के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे सिर्फ आपको चार शॉर्ट आने हैं और सिर्फ शॉर्ट आने हैं और एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, तो चार शॉर्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पेपर के वेट के हिसाब से। मतलब कि 8 नंबर के शॉर्ट हैं और 1 नंबर का एमसीक्यू, तो 9 नंबर का पेपर आना है और सिर्फ चंद एक टॉपिक हैं। वो भी मैं आपको जो है वो गैस बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो देख लीजिएगा। सबसे पहले बच्चे, ये आप साइंस की तारीफ देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो है जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने का, जो स्टडी करने का जो तरीकाकार है उसे हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइंस की तारीफ आ सकती है क्योंकि इसमें चंद एक टॉपिक्स हैं, तो जो पेपर है वो इस चैप्टर में से जो सवाल हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको अच्छे तरीके से कीजिएगा। बायोलॉजी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, और बायोलॉजी का जो इल्म है वो हमें किस तरह मदद देता है, तो ये वो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया कि सेहत, खुराक और माहौल से मुतल्लिक मसाइल हल करने में मदद देता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी हैं। बायोस और लोगोस के बायोलॉजी ये किन दो साइंसी अल्फाज से निकला है, बायोस और लोगोस का मतलब क्या है, ये चीज़। उसके बाद बायोलॉजी के अहम शोबे बच्चे, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये आपने करने हैं। ठीक है, शॉर्ट के लिए, क्योंकि इसमें से सिर्फ शॉर्ट ही आने। अच्छा, बायोलॉजी की शाखें आपने कोशिश करनी है कि सारी कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में किसी भी शाख से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेज, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने बता रहा हूँ सबको। तो उसके अलावा यहाँ पे फील्ड्स आ गए, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, और ब्रांचेज एंड फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये ब्रांचेज आ गई, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। इनमें से किसी के दरमियान भी फर्क पूछा जा सकता है। अच्छा, ब्रांचेज का आपने ये करना है कि तारीफ लिखनी है और साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है। ठीक है ना, तो हर एक के साथ आपने लाजमी एग्जाम्पल लिखनी है, और उसके अलावा जिस ब्रांच की एप्लीकेशन बताई गई है ना कि इस ब्रांच का क्या फ़ायदा है हमें, तो आपने वो भी बतानी है। मिसाल के तौर पर एनाटॉमी की तारीफ करें और इसकी अहमियत बयान करें। डिफाइन एनाटॉमी एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये देखें, आपने एनाटॉमी की तारीफ करनी है कि इंटरनल फिजिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी है, तो साथ आपने ये बताना है इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। ठीक है, डिजीज की तशखीस, बीमारी की, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये आपने बताना है लाजमी। ठीक है ना, तो जिन डेफिनेशन में एप्लीकेशन बताएगी वो आपने लाजमी बतानी है। इसी तरह ये फिजियोलॉजी। अच्छा, ये एमसीक्यूज है कि इंसानी जिस्म में कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी की डेफिनेशन, और साइटोलॉजिस्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है ना, कि क्या काम करता है। अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन भी अहम है। कोशिश कीजिएगा ब्रांचेस आप सारी कर लें। फोसल्स की डेफिनेशन बहुत अहम है, बोर्ड में बार बार पूछी गई है कि फोसल्स किन्हें बोलते हैं, और ये साइनोबैक्टीरियम का जो फोसल है वो 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये भी एक एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद टैक्सोनमी की डेफिनेशन है बच्चे। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपने सारी कर लेनी है। उसके बाद ये डेफिनेशंस होगी। अच्छा, ये एक टॉपिक डेफिनेशंस का ही है। उसके बाद जो है वो आसान ही है टॉपिक, ये भी आसान है बिल्कुल। इसमें आपने डेफिनेशंस तो बार बार पढ़ी होंगी, पहले चैप्टर की तैयारी तो सबकी माशाल्लाह बेहतरीन होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने सारी डेफिनेशंस लाजमी करनी है। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये आपने छोड़ देना है। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में आ गया है, ये काट दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने। बस बच्चे, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे, कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये भी आपने काट देना, ये भी आपने नहीं करना। ठीक है, ये वाला सारा जहाँ पे मैंने क्रॉस किए हैं ये काट देने, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट हैं वो उन पे मैंने एसक्यू लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन पे, और एमसीक्यूज को एमसीक्यूज लिखा हुआ है, जो मेरे सामने आ रहा है मैं वो आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे ये वाला टॉपिक करना है, कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें देखें आप, से पूछा जा सकता है कि ज़िंदगी के मुतालिक किसी एक कुरानी आयत का तर्जुमा पेश करें। अच्छा, ये 60 to 90% वाला एमसीक्यूज है। और उसके अलावा डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर्ड इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग, इंसान की तख्लीक के दरमियान होने वाले जो मराल हैं वो बयान करें। ठीक है ना, तो आपने ये आयात का क्या देना है, हवाला देना है। ठीक है ना, उसके बाद ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये ख़त्म है। ठीक है,
ये बड़ा मुश्किल टॉपिक था बच्चों के लिए, ये डाला भी इन्होंने न्यू ही था इस साल। आगे बच्चे साइंटिफिक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड में मैं आपको बताता हूँ, एक तो साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन करनी है जो ओवरऑल डेफिनेशन है, और फिर अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करें तो हम इसको बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड के दरमियान फ़र्क भी आपको मालूम होना चाहिए, दोनों की डेफिनेशन। और उसके बाद बच्चे कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, ये 6 स्टेप्स आपको आने चाहिए। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट भी है। एमसीक्यूज इस तरह है कि ये आपको पूछ लेगा कि ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन के दरमियान कौन सा आता है, तो हाइपोथेसिस आता है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान क्या आता है, डिडक्शन आता है। तो इस तरह पूछ लेगा, या तरतीब दी होगी उसने वहां पे, तो आपको ये तरतीब आनी चाहिए। हो सकता है वो ये तरतीब आगे पीछे कर दे, तो आपने सही तरतीब आपको ये वाली आनी चाहिए। तो ये आपको सारे स्टेप हैं जो आपको रट्टे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, तो मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम का एक ही जगह पे कर दिया है ताकि आप दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट हैं मुस्तफीद हो सके, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस के लिए हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव, महीती और मकदारी मुशाहदात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ, तो आपने एग्जाम्पल के साथ इसको करना है। और उसकी आपने जो है, ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये इतना सवाल पूछा जाता है कि जो मिकदारी मुशाहदात हैं उनको मेयारी या माहिती मुशाहदात की निस्बत क्यों बेहतर माना जाता है, क्यों एक्यूरेट माना जाता है। तो ये आपने वजह लिखनी है, बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर अनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना, यानी कि इनको हम ये एक तो गैर मुतगैर होते हैं, मुतगैर नहीं होते, ठीक है ना। तो और मेजरेबल होते हैं, इनको मापा जा सकता है, और इसको नंबर की सूरत में इनका अंदराज किया जा सकता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है ये। अच्छा, इसमें ये ऑब्जर्वेशंस में दो शॉर्ट आ गए, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला, और एक क्या है ये कि क्वांटिटेटिव को हम बेहतर क्यों मानते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से इकट्ठी की जा सकती है, बुक से की जा सकती है, नॉलेज और यानी कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए इंफॉर्मेशन के जराए बयान करें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये हाइपोथेसिस की खसूसियात, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाइपोथेसिस की 3 या 4 खसूसियात लिखें, ये बोर्ड वाले का पसंदीदा है, ठीक है। ऑन द बेसिस, अच्छा, ये एक हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी आपने करनी है, ठीक है ना, कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे डिडक्शन, डिडक्शन ये शॉर्ट और एमसीक्यूज भी है। ये इसी तरह इतनी की स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें इफ एंड देन की जो हम लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है। ये उर्दू मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे, म्यारी और मकदारी मुशाहदात, ठीक है। और ये वाले के मकदारी मुशाहदात को हम ज़्यादा दुरुस्त क्यों मानते हैं, ठीक है, ये वाला सवाल है। और ये आगे क्या है, जवाब है क्यों कैसे, और ये इतना जवाब है बस इसका, और 2 नंबर पक्के। हाइपोथेसिस की तारीफ, ठीक है, ये वाली हाइपोथेसिस की तारीफ है, ठीक है। और ये उसकी 4 खसूसियात है हाइपोथेसिस की, बहुत अहम। और ये डब्बे वाला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डिडक्शन का बता दिया, ओके। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तजर्बाती ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या फर्क है। देखें बच्चे, 4 सवाल आने हैं, यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होना है उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पहले चैप्टर से, और एक एमसीक्यूज भी जारी बात आएगा। तो 9 नंबर बहुत होते हैं, 20 नंबर वाला तो वैसे ही पास है। लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, आपने पास नहीं होना, आपने सबने 50+ मार्क्स लेने हैं, बल्कि 60 में से 60 भी इस तरह दफा लेने बनते हैं, क्योंकि बहुत कम सिलेबस। ठीक है बच्चे, तो तजर्बाती ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तजर्बाती एंड कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। आगे बच्चे थ्योरी और लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थ्योरी की डेफिनेशन जब देनी है तो आपने साथ इसकी मिसाल भी देनी है, इर्तिका का नजरिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये एक एग्जांपल है। जब लॉ की तारीफ करनी है तो लॉ की भी 2 मिसालें देनी है, हार्डी बेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ, ठीक है। तो ये बोर्ड में सवाल इस तरह से आता है, आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की डेफिनेशन, और ये थ्योरी की डेफिनेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एग्जाम्पल, और ये थ्योरी की डेफिनेशन, ये हार्डवेनबर्ग लॉ और ये मेंडल लॉ, और ये आपने यहाँ पे इसकी तारीफ तारीफ पता नहीं। आगे मलेरिया वाला काट दिया बच्चे, ये सारा आगे कट है, ठीक है। आगे आपका ये सारा कट है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हैं, ये सारा कट है।
आगे चलते जाएं। अच्छा, आगे ये तकरीबन चैप्टर एंड तक कट ही है। आगे ये की पॉइंट्स हैं, उस पर भी उसने क्रॉस लगा दिया है। की पॉइंट करने तो नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन वाले हैं आप देख लीजिएगा, बल्कि डेफिनेशन आपकी वहां से शुरू से ही हो जाएंगी, यहाँ पे आप इसको छोड़ें। ठीक है, तो ये अहम निकात हैं, ये यहाँ पे काटने हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के ये आप देख लीजिएगा, एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए, ये आपने लाजमी करने हैं, इनमें से आ सकते हैं, बल्कि आएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू, अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे देख लीजिएगा सारे, ये वहां पे आपको मिल जाएंगे शुरू से ना। ये डेफिनेशंस ही हैं, डेफिनेशन कर लेंगे तो ये भी। अच्छा, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। यानी कि वो कौन सी ब्रांच है जो फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक जो है वो मुताला करती है, तो वो एम्ब्रियोलॉजी है। यहाँ पे मैंने जवाब लिख दिया। आगे ये सवाल आपने नहीं करना। चौथा करना है मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क है, वो डेफिनेशन में हो जाएगा। कंप्यूटेशन बायोलॉजी वाला नहीं करना। अच्छा, रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इन साइंटिफिक मेथड, ये मैंने वहाँ बता दिया है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है, बस उसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, तो ये आपने करने हैं। ठीक है, तो ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आएगा तो नहीं बचे। ठीक है, तो बस यही है कि ये आगे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप शॉर्ट के लिए ही करेंगे, बस ये आपका क्लियर है। तो बच्चे, ये इतना आसान सिलेबस है आपका, चंद एक सवाल हैं और 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इस चैप्टर को आपने इजी भी है और इजी नहीं लेना। ठीक है, मतलब कि आपने तैयारी करनी है इसकी बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत बच्चे तैयारी करके बैठे हैं। चलें बच्चे, इसी तरह हमने सीरीज स्टार्ट की और बाकी जो चैप्टर हैं उनके भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ साथ साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चे।